थाने के माहौल में सन्नाटा था। डीएम साहब के चेहरे पर अडिग विश्वास झलक रहा था, लेकिन टोल बूथ से थाने तक जो हुआ वह सिर्फ एक छोटी शुरुआत थी। इस घटना ने न केवल पुलिसकर्मियों को हिलाकर रख दिया, बल्कि एक पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर किया। सवाल यह था कि डीएम साहब इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान तक सीमित रहेगा, या फिर यह एक बड़े बदलाव की कहानी बनेगी? असली मोड़ तब आया जब डीएम साहब ने थाने के भीतर ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका यह कदम प्रशासन को बदलकर रख देने वाला था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहे कि कैसे एक छोटी घटना ने पूरे जिले में बदलाव की लहर पैदा की। एक साधारण दिन की शुरुआत हुई थी जब डीएम साहब ने अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में यात्रा करने का निर्णय लिया। वह बिना किसी तामझाम के केवल सिविल ड्रेस में थे। उनकी गाड़ी पर कोई सरकारी प्रतीक या विशेष नंबर प्लेट नहीं थी जिससे यह पहचान पाना मुश्किल हो कि गाड़ी में बैठे व्यक्ति का पद क्या है। डीएम साहब आम नागरिकों की तरह यात्रा करना चाहते थे ताकि उन्हें यह अनुभव हो सके कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए रोजमर्रा के जीवन में क्या कठिनाइयां आती हैं। यात्रा के दौरान जब उनकी गाड़ी एक टोल बूथ पर पहुंची तो टोल कर्मचारियों ने गाड़ी को रोक लिया। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन डीएम साहब के लिए यह असामान्य होने वाला था। उन्होंने गाड़ी की खिड़की से कर्मचारियों की ओर देखा और शांतिपूर्ण ढंग से टोल शुल्क के बारे में चर्चा शुरू की। टोल बूथ कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को देखकर यह मान लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि गाड़ी पर कोई विशेष चिन्ह नहीं था। जब डीएम साहब ने टोल शुल्क का भुगतान न करने की बात कही और अपने सरकारी पद का हवाला देने की कोशिश की, तो कर्मचारियों को यह सब समझ में नहीं आया। उनकी ड्रेस और गाड़ी से यह अंदाजा लगाना असंभव था कि वह कोई उच्च अधिकारी हैं। कर्मचारियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें टोल शुल्क देना होगा, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात सुनते ही डीएम साहब ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बहस में बदलने लगी। बहस के दौरान टोल बूथ पर अन्य कर्मचारी भी एकत्रित हो गए और माहौल गर्म आ गया। टोल कर्मचारियों ने यह मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति बहस करके टोल शुल्क बचाना चाहता है। यह स्थिति अब तनावपूर्ण हो गई थी। डीएम साहब, जो स्वभाव से शांत थे, परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ओर से दी गई हर सफाई को नजरअंदाज किया जा रहा था। यहां तक कि आसपास खड़े अन्य वाहन चालक भी इस दृश्य को देखने लगे और माहौल भीड़भाड़ वाला हो गया। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिरकार यह बहस किस दिशा में जाएगी। डीएम साहब ने एक बार फिर शांति से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन टोल बूथ कर्मचारी अब उनकी बात सुनने के मूड में नहीं थे। टोल बूथ पर चल रही बहस के बीच वहां के कर्मचारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस को बुला लिया। पुलिस की गाड़ी जब टोल बूथ पर पहुंची तो माहौल और भी गंभीर हो गया। पुलिसकर्मियों ने आते ही स्थिति का जायजा लिया और डीएम साहब से सख्त लहजे में सवाल करना शुरू कर दिया। पुलिस, जो आमतौर पर टोल बूथ के कर्मचारियों के साथ सहयोग करती है, ने उनकी बात को प्राथमिकता दी और डीएम साहब को संदिग्ध नजरों से देखना शुरू कर दिया। पुलिस ने बिना पूछताछ के डीएम साहब से टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा और बहस को तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया। डीएम साहब ने एक बार फिर अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन उनकी सिविल ड्रेस और साधारण गाड़ी को देखकर पुलिसकर्मी उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस ने डीएम साहब को थाने चलने के लिए कह दिया। डीएम साहब, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, को इस व्यवहार से गहरा झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और परिस्थिति को समझदारी से संभालने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी जब्त करने की धमकी दी और उनके साथ सख्ती से पेश आने लगे। डीएम साहब के लिए यह अनुभव बेहद असामान्य था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने डीएम साहब को अपनी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और उन्हें थाने ले जाने की तैयारी करने लगी। इस बीच टोल बूथ के अन्य कर्मचारी और वहां मौजूद लोग यह सब देखकर हैरान थे। डीएम साहब को इस स्थिति में देखकर कई लोगों ने उनका समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी। थाने पहुंचने की धमकी के साथ ही पुलिस ने डीएम साहब को डरा धमकाकर टोल शुल्क का भुगतान करवाने की कोशिश की।
यह स्थिति अब तनावपूर्ण और असहनीय हो गई थी। थाने ले जाने की धमकी के बाद डीएम साहब को अपनी पहचान और गरिमा के लिए इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उन्हें अपनी गाड़ी से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया और उनका सामान भी चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान डीएम साहब ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन उनके अंदर की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। थाने में ले जाने का डर दिखाकर पुलिस ने उनसे जबरन टोल शुल्क भरवाने का प्रयास किया। डीएम साहब के लिए यह स्थिति बेहद असामान्य थी। अपने पद और अधिकारों के बावजूद वह इस समय एक साधारण नागरिक की तरह अपमान सह रहे थे। यह अनुभव उनके लिए एक दर्पण की तरह था, जिसमें उन्होंने देखा कि आम नागरिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। टोल बूथ पर खड़े अन्य लोग और गाड़ी चालक इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। धीरे धीरे यह चर्चा चारों ओर फैलने लगी कि यह व्यक्ति शायद कोई महत्वपूर्ण अधिकारी हो सकता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास और बातचीत का तरीका बिल्कुल अलग था। हालांकि पुलिस और टोल कर्मचारी इस बात से बेखबर थे। पुलिस ने डीएम साहब को थाने ले जाने के लिए गाड़ी में बैठने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाते हुए चुप करा दिया। डीएम साहब ने महसूस किया कि यह स्थिति अब इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली है। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें एक कमरे में बैठा दिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने डीएम साहब पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर टोल शुल्क देने से बचने की कोशिश कर रहे थे। यह आरोप उनके लिए अपमानजनक था, लेकिन डीएम साहब ने अपनी बात रखने की कोशिश की और अपने पद की जानकारी दी। हालांकि पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और धमकी देने लगी। उन्होंने कहा कि अगर वह टोल शुल्क नहीं देंगे तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीएम साहब ने इस दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा और पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि कई आम नागरिकों के साथ होता होगा। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने न केवल उनकी बात को अनदेखा किया, बल्कि उन पर चिल्लाना और दबाव बनाना शुरू कर दिया। डीएम साहब के लिए यह सब असहनीय हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और परिस्थितियों को ध्यान से समझने का प्रयास किया। थाने के भीतर माहौल गर्म हो गया था। पुलिस ने डीएम साहब से बार बार सवाल पूछे और धमकी दी कि अगर उन्होंने तुरंत टोल शुल्क का भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएम साहब ने शांत रहकर पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि यहां बात सिर्फ उनकी पहचान की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की है जिसके तहत अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। डीएम साहब ने खुद को शांत रखते हुए पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी साधारण ड्रेस और सरकारी गाड़ी के अभाव में कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर वह ज्यादा बहस करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। यह सब सुनने के बाद डीएम साहब ने अपने किसी सहयोगी को फोन करने का निर्णय लिया। उन्होंने चुपचाप अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। जैसे ही यह खबर प्रशासन के अन्य अधिकारियों तक पहुंची, पूरे जिले में हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद थाने में अधिकारियों का फोन आना शुरू हो गया। हर कोई यह जानकर हैरान था कि जिले के डीएम के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। पुलिसकर्मियों ने जब यह सुना कि सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में जिले का डीएम है, तो उनके होश उड़ गए। डीएम साहब ने इस दौरान पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कोई बदतमीजी नहीं की और न ही गुस्सा दिखाया। उन्होंने केवल अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखी। लेकिन अब उनकी पहचान सामने आ चुकी थी और पुलिसकर्मी अचानक उनके प्रति विनम्र हो गए। जैसे ही डीएम साहब की असली पहचान का खुलासा हुआ, थाने का पूरा माहौल बदल गया। पुलिसकर्मी जो कुछ देर पहले उन पर चिल्ला रहे थे और धमकियां दे रहे थे, अब डर और शर्मिंदगी में बदल गए। वहां मौजूद थाने के प्रभारी ने जल्दी से डीएम साहब के पास आकर उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह सब एक गलत फहमी के कारण हुआ है और टोल बूथ के कर्मचारियों ने गलत जानकारी दी थी।
लेकिन डीएम साहब इस क्षण में शांत रहे। उन्होंने उस स्थिति का पूरा जायजा लिया और तय किया कि इस घटना को केवल माफी मांगकर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला न केवल उनके साथ हुआ है, बल्कि यह हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य उच्च अधिकारियों को भी इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। डीएम साहब ने अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएं और टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर थाने के पुलिसकर्मियों तक हर किसी की जिम्मेदारी तय करें। थाने में अब पुलिसकर्मी अपने गलत व्यवहार को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डीएम साहब को समझाने की कोशिश की कि यह सब केवल उनकी पहचान न जानने के कारण हुआ, लेकिन डीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। डीएम साहब ने इस घटना को एक उदाहरण के रूप में लेने का फैसला किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि उनकी यह घटना यह दर्शाती है कि आम नागरिकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय है जब हमें अपने तंत्र में सुधार करना चाहिए और नागरिकों के प्रति व्यवहार को अधिक संवेदनशील बनाना चाहिए। थाने के भीतर हर कोई यह सोच रहा था कि इस घटना का अंजाम क्या होगा। डीएम साहब ने थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों और टोल बूथ के कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना दोबारा न हो। उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया ताकि पूरी सच्चाई बाहर आए। इस घटना के बाद डीएम साहब ने तुरंत ही टोल बूथ पर चल रही अव्यवस्थाओं की जांच शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा कि टोल बूथ के कर्मचारियों का व्यवहार, उनके कार्य करने का तरीका और वहां की व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक जांचा जाए। थाने से निकलने के बाद डीएम साहब सीधे अपने कार्यालय लौटे और इस मामले को औपचारिक रूप से दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की और यह तय किया कि इस घटना को एक बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जाएगा। डीएम साहब ने महसूस किया कि अगर उनकी पहचान न होने के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के व्यवहार को देखते हुए उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले में शामिल किया। डीएम साहब ने जोर देकर कहा कि यह घटना केवल एक अधिकारी का अपमान नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि टोल बूथ और पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। थाने के पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से अपनी गलती मान चुके थे। उन्होंने डीएम साहब से माफी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन डीएम साहब ने इसे केवल एक माफी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इस घटना को एक सबक के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि सिस्टम में सुधार हो सके। इस घटना की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। लोग यह सुनकर हैरान थे कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई और लोगों ने इसे आम नागरिकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा। डीएम साहब ने इस घटना को एक सकारात्मक मोड़ देने का निर्णय लिया। उन्होंने जिले भर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसमें संवेदनशीलता और नागरिक अधिकारों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सीख लेकर हम अपनी व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस घटना का हिस्सा बनाया गया। डीएम साहब ने निर्देश दिया कि सभी टोल बूथ कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नागरिकों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएं। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक गलती नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम को सुधारने का मौका है। डीएम साहब के निर्देशों के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में एक हलचल मच गई। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि एक गहरी समस्या की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि इस मुद्दे को गंभीरता से निपटाना होगा ताकि इसे भविष्य में दोहराने से रोका जा सके। डीएम साहब ने तुरंत टोल बूथ और संबंधित पुलिस स्टेशन की एक विस्तृत जांच के आदेश दिए। जांच का उद्देश्य यह था कि ऐसी अव्यवस्था क्यों हो रही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी बच नहीं सकेगा। दूसरी ओर मीडिया में इस घटना ने तूल पकड़ लिया। लोग यह जानकर हैरान थे कि एक जिला मजिस्ट्रेट को भी इस तरह की बदसलूकी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने भी टोल बूथ पर अव्यवस्था और पुलिस की बदसलूकी का सामना किया था। डीएम साहब ने इस घटना को केवल एक समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने इसे सिस्टम में सुधार लाने का एक जरिया बनाया। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चर्चा की और कहा कि नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जांच के बाद यह पाया गया कि टोल बूथ पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी अवैध गतिविधियों में शामिल थे। वे जानबूझकर लोगों से अतिरिक्त पैसे वसूलते थे और इस काम में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। डीएम साहब ने इस पूरी जानकारी को सार्वजनिक किया और कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिले में सभी टोल बूथों पर एक नई नीति लागू करने का निर्देश दिया। अब टोल बूथ के कर्मचारियों को एक पहचान पत्र और प्रशिक्षण के बाद ही नियुक्त किया जाएगा। डीएम साहब ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक टोल बूथ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी लगाया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को अगर कोई समस्या हो तो वह तुरंत शिकायत दर्ज कर सके। थाने के पुलिसकर्मियों के लिए भी एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में उन्हें संवेदनशीलता, नागरिक अधिकारों और कानून व्यवस्था के महत्व के बारे में बताया गया। डीएम साहब ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें डराना। जांच के परिणाम आने के बाद डीएम साहब ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बैठक में बुलाया। इस बैठक का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार लाने का एक खाका तैयार करना था। उन्होंने कहा कि यह घटना हमें सिखाती है कि हमारे सिस्टम में अभी भी कई खामियां हैं, जिन्हें ठीक करना जरूरी है। बैठक में डीएम साहब ने स्पष्ट किया कि वह इस घटना को भूलने के बजाय इसे एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम सभी को यह समझना चाहिए कि एक अधिकारी या कर्मचारी होने का मतलब केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि नागरिकों की सेवा करना भी है। इसके बाद उन्होंने एक नई नीति लागू की, जिसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी और टोल बूथ कर्मचारी को समय समय पर समीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं। डीएम साहब ने कहा कि यह घटना उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आम जनता किस प्रकार की परेशानियों का सामना करती होगी। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए कदम उठाएं। इस घटना के बाद टोल बूथों पर लोगों का अनुभव धीरे धीरे बदलने लगा। नई नीतियों और सुधारों के कारण लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। टोल बूथ कर्मचारी अब अधिक विनम्र हो गए और पुलिसकर्मियों का व्यवहार भी बेहतर होने लगा। इस पूरी घटना ने डीएम साहब को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि एक अधिकारी होने के बावजूद उन्हें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो आम नागरिकों की स्थिति कितनी कठिन होगी। उन्होंने यह तय किया कि वह इस घटना को एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनाएंगे। डीएम साहब ने जिले भर में जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य यह था कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण स्थिति में आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक अपने अधिकारों को समझेगा और उसके लिए खड़ा होगा तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि वह हर नागरिक की शिकायत को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उसका समाधान करें। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम अपनी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएं। यह घटना केवल एक घटना नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन गई। डीएम साहब ने इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया और यह सुनिश्चित किया कि जिले में हर नागरिक को एक समान अधिकार और सम्मान मिले। आखिरकार इस घटना ने प्रशासन में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग अब यह जानने लगे थे कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारी सचेत हैं।
डीएम साहब का यह कदम एक प्रेरणा बन गया, जो यह सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता से काम लिया जा सकता है। कहानी ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया और एक संदेश छोड़ा कि सिस्टम में सुधार तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।